दोस्तों यार मिली यहाँ पर विक्की से। और विक्की एक 22 साल का यंग लड़का है जो कि एक प्राइवेट फर्म में काम करता है। और यहाँ पर मंडे का दिन है और उसकी रेगुलर रूटीन चालू है। उसे नौकरी पर जाने का मन तो नहीं है लेकिन क्या करे, उसे जाना ही पड़ेगा। और फिर वो अपना मन मार कर अपने काम के लिए रेडी हो जाता है और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है जो कि उसने सेकेंड हैंड खरीद रखी है। और वो काम करते करते भी दिन भर यही सोचता रहता है कि यार ऐसी लाइफ में कब तक जीता रहूंगा, कि काश ऐसा कोई तरीका होता कि जिससे मैं काम पर जाए बिना भी पैसे कमा पाता। और यहाँ पर विक्की इतना सब सोच ही रहा था कि उसके बॉस ने उसे बुलाया और उसे कोई काम के लिए मार्केट भेज दिया। और यहाँ पर विक्की ने भी अपनी बाइक स्टार्ट किया और मार्केट के लिए निकल गया। और अपना मुरझाया हुआ चेहरा लेकर वो मार्केट में जा ही रहा था कि उसकी नजर पड़ी एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और डैशिंग कार पर, और जिससे उसका पूरा चेहरा चमकने लगा। और यहाँ पर विक्की को गाड़ियों का बहुत ज्यादा शौक था, इसीलिए वो रुककर उस गाड़ी को देखने लगा। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था कि इसका ओनर कौन हो सकता है, क्योंकि उसे ये जानना था कि इतनी लग्जरियस गाड़ियों के ओनर कौन होते हैं। देन वो गाड़ी वहाँ पर रुकी और उसमें से ड्राइवर बाहर निकला और उस ड्राइवर ने पैसेंजर डोर ओपन किया। और यहाँ पर विक्की की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई थी। उसे लग रहा था कि बॉलीवुड मूवीज की तरह यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा हट्टा कट्टा इंसान यहाँ से बाहर निकलेगा। लेकिन यहाँ पर विक्की की सारी उम्मीदें तब टूट गई जब लड़खड़ाती हुई टांगों के साथ 80 साल का एक बूढ़ा आदमी ड्राइवर का सहारा लेके उस कार से बाहर निकल रहा था। और तब मन ही मन में विक्की ने ये सोचा कि यार इससे अच्छा तो मैं हूँ और मेरे पास इतनी महंगी कार तो नहीं है, लेकिन मैं अपने पैरों से कम चल तो सकता हूँ। और उस उम्र में लग्जरी कार का होने का क्या ही फायदा, और अगर हो तो अब हो वरना ना हो। और इस इंसिडेंट के बाद विक्की थोड़ा नाराज हो गया और उसे यही लगने लगा था कि यार ऐसी गाड़ियों को बहुत ज्यादा बूढ़े लोग ही ओन करते होंगे। और इस ख्याल को मन में लेके विक्की अपने ऑफिस वापस चला गया। और एक चिंगारी जो उसके मन में उठ रही थी वो इस इंसिडेंट को देखकर पूरी तरीके से बुझ गई थी। बट यार दोस्तों अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने की विक्की की लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। और यहाँ पर विक्की जिस बिल्डिंग में रहता था उसके सामने ही एक दूसरी बिल्डिंग थी जिसका की काफी समय से कंस्ट्रक्शन चालू था। और देखने से ऐसा लग रहा था कि कोई अमीर आदमी का घर रेडी हो रहा है और काम तो ऑलमोस्ट हो ही गया था। अब बस उस घर में लोगों की शिफ्ट होने की देरी थी। और उस पिछले इंसिडेंट जो कि विक्की के साथ मार्केट में हुआ था उसको देखकर विक्की को यही लग रहा था कि इस घर में भी कोई बूढ़ा आदमी अपनी फैमिली के साथ शिफ्ट हो रहा होगा, जिसकी की बिगड़ेल बच्चे अपने पिता की कमाई पर ऐश कर रहे होंगे। और जब एक्चुअल में उस घर का मालिक वहाँ पर आया तो विक्की के चेहरे के पूरे होश ही उड़ गए, क्योंकि उस घर का ओनर केवल 25 से 30 साल का एक यंग लड़का था जो कि अपनी स्पोर्ट्स कार में आया था। और उसके साथ ही साथ उसकी फैमिली भी थी जो कि अलग गाड़ी पर आए हुए थे। और ये सब देखकर विक्की यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक हो गया था कि लगभग मेरी उम्र का एक लड़का इतनी ज्यादा आलीशान बिल्डिंग को ओन करता है। और विक्की के मन में से कई सारे सवाल उठने लगे थे। और सबसे पहले तो वो यही सोचने लगा कि यार शायद ऐसा हो सकता है कि इसके पिताजी ने अपना बिजनेस इसको हैंड ओवर किया होगा, या फिर इसने ड्रीम 11 पर 2-3 मैच जीत लिए होंगे। हु नोज़ यार, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर विक्की को अपने सवालों का क्लियर जवाब नहीं मिल रहा था। और विक्की को अपने सवालों का क्लियर जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था, और वो था वो अमीर लड़का खुद। और यहाँ पर विक्की ने सोचा और यार कोई बात नहीं, अब तो मैं इसका पड़ोसी हूँ और एक न एक दिन तो मैं इससे जरूर बात कर लूंगा। एंड विक्की की ये तमन्ना जल्दी पूरी भी हो गई। एक दिन वो लड़का सुबह के टाइम पर अपने डॉग को सैर कराने के लिए निकला और यहाँ पर विक्की ने उसे देख लिया। और विक्की ने ये सोचा कि यार ये बहुत ज्यादा बढ़िया तरीका है इससे बात करने का। और यहाँ पर विक्की भी चौकिंग के बहाने उसके साथ साथ चलने लगा था। और पहले तो विक्की ने अपना बेसिक इंट्रोडक्शन उसको दिया, फिर थोड़ी देर बाद जैसे उनकी बातचीत चालू हो गई थी फिर यहाँ पर विक्की ने अपना सवाल उठा ही लिया कि भाई आप इतनी ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो और इतनी ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते हो, तो आप एज ए लिविंग क्या करते हो। तो उस लड़के ने बताया कि यार मैं एक IT फर्म चलाता हूँ और थोड़े बहुत अदर बिजनेसेस पे इन्वेस्टमेंट भी मैंने कर रखा है। और इस पर विक्की ने उससे पूछा कि भाई यार अगर आपके जैसा मुझे बनना है तो क्या ये मुमकिन है, और अगर मुमकिन है तो कैसे। और उस अमीर लड़के ने कहा कि यार बिल्कुल मुमकिन है, और अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है। और मैं भी आज से 5 साल पहले आपकी तरह एक कंपनी में काम कर रहा था और लोगों के धक्के खाकर एक रेट रेस में फंस गया था, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा जुनून था इस मिडिल क्लास के ट्रैप को ब्रेक करके बाहर निकलने का। इसलिए मैंने उन लोगों से ये सारी चीजें सीखी जो कि ऑलरेडी अच्छी लाइफ को जी रहे थे और जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम को हासिल कर चुके थे। और यहाँ पर विक्की ने उससे पूछा कि वो कैसे, ऐसे लोग तो जनरली हमारे लिस्ट से बहुत दूर होते हैं और हमें आसानी से देखने भी नहीं मिलते, और फिर उनसे हम कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिर उस अमीर लड़की ने विक्की से कहा कि किसने कहा कि आपको उससे कांटेक्ट करना होगा और आपको उनकी लिखी बुक्स को पढ़ना होगा, और ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप उनसे इंटरव्यू कर रहे हो। देन उसने आगे कहा कि मैंने भी ऐसे कई सारे सक्सेसफुल लोगों की बुक्स को रीड किया है जिनका कि मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, लेकिन एक ऐसी बुक थी जिसने कि मेरी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया। और इसी बुक के प्रिंसिपल्स को यूज करके मैं कम उम्र में बहुत
बहुत ज्यादा वेल्थ बना पाया। और इस बुक का नाम है द मिलीनियर फास्ट लेन और इस बुक के ऑथर है एमजे डिमार्को। और यहाँ पर विक्की ने कहा कि भाई अगर हो सके तो मुझे इस बुक की कुछ की लर्निंग समझा दो, तो यार मैं आपका बहुत ज्यादा एहसानमंद रहूंगा। तो फिर उस अमीर लड़के ने कहा क्यों नहीं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी आपको ये समझाने में। दोस्तों यार बिल्कुल ऐसी खुशी मुझे भी होती है जब इस वीडियो को आप एंड तक देखते हो और लाइक और कमेंट करते हो। तो यार दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से भी कुछ नया सीखने को मिले तो इस वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट में बता दे कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि यूट्यूब हमारे वीडियो को और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचे और ये कम्युनिटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। देन वो लड़का यहाँ पर विक्की को कुछ खास बातें समझाने की कोशिश करता है और वो इसका स्टार्ट एक क्वेश्चन से करता है और वो यहाँ पर विक्की से पूछता है कि देखो यार अगर तुम्हें एक डेस्टिनेशन पर जाना हो और तुम्हारे पास एक क्लियर रास्ता हो और तुम्हारे पास उस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के दो साधन हो, एक साधन हो एक बाइसाइकिल और दूसरा साधन हो आपके पास एक बहुत ही ज्यादा सुपर फास्ट कार, तो तुम इन दोनों में से कौन सा साधन चूज करना पसंद करोगे? तो यहाँ पर विक्की ने कहा कि ऑब्वियसली मैं यहाँ पर एक सुपर कार को चूज करना पसंद करूंगा, और साइकिल पे कौन ही इतना धीरे धीरे चलेगा और कोई पागल ही होगा जो कि ऐसा कर रहा है। और वहाँ पर उस अमीर लड़के ने कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन इसमें अफसोस की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग साइकिल को चूज करते हैं हमारी डेस्टिनेशन पर पहुँचने के लिए, और इसलिए वो अपनी मंजिल तक बहुत ही ज्यादा देरी से पहुँचते हैं। और इसी वजह से इन सारे लोगों को कहा जाता है स्लो लेनर्स। और स्लो लेनर्स एक ऐसा रास्ता है जिसमें कि आपकी बिना क्रैश हुए मंजिल तक पहुँचने की बहुत ज्यादा चांसेस तो होते ही है, लेकिन यार जब तक कि आप इस रास्ते से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हो तब आप ये रियलाइज करते हो कि यार अब तो मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ। और इस रास्ते पर चलने वाले लोग अपनी उम्र भर पैसों को सेव करते हैं और किसी एसेट में थोड़ा थोड़ा कर अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो 60 से 70 साल की एज में रिटायर हो सके। और उसके बाद वो जब उस एज पर पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि यार अब तो मैं काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और अब तो मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, और अब सुपर कार को ड्राइव करना तो दूर, बेड से नीचे उतरने के लिए भी उनको सहारा लेना पड़ता है। और पैसा तो काफी है लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ दवाई खरीदने में ही हो रहा है। और ये वो एज होती है जब तो आपके दोस्त भी पीछे छूट जाते हैं या फिर दुनिया ही छोड़कर चले जाते हैं, और तब आप ये रियलाइज करते हो कि ये जो दौलत इकट्ठा कर रखी है इसको एंजॉय करने का कोई साधन बचा ही नहीं है, और जो साल थे इसको एंजॉय करने के वो तो अपने दूसरे लोगों को दे दिए हैं। वैसे यार दोस्तों मैं आपको ये भी नहीं कह रहा कि सेव और इन्वेस्ट करने में कोई बुराई है। इनफैक्ट यार दोस्तों स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनाने का। और यहाँ पर अमीर लड़के ने अब तक विक्की को स्लो लेन के बारे में समझा दिया था, जिसे जानने के बाद विक्की यहाँ पर पूरी तरीके से श्योर हो गया था कि यार ये तो मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। कि उस अमीर लड़के से पूछा कि यार और कौन से ऐसे रास्ते होते हैं जिसमें अमीर लोग चलते हैं, और यहाँ पर वो अमीर लड़के ने बताया कि यार जिस रास्ते पर मैं चलकर अमीर बना हूँ वो है फास्ट लेन रास्ता। खैर यार उसके पहले तुम्हें एक और रास्ते के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इससे अनजान रह गए तो तुम रास्ता भटक सकते हो और फिर तुम कभी भी अमीर नहीं बन सकते। और ये रास्ता है साइड लेन, और साइड लेन रास्ते पर चलने वाले लोग अक्सर अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, और इन्होंने पैसा तो बहुत ज्यादा कमाया होता है लेकिन इनका पैसों के साथ रिलेशन बहुत ही ज्यादा खराब होता है, जिस कारण से इनके ऊपर बैंकरप्ट होने का डर हमेशा ही सवार रहता है। इनका मानना होता है कि केवल आज में जियो और कल को किसने देखा है, और ये महंगी महंगी गाड़ियों को लोन पर उठा लेते हैं और दूसरों को दिखाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को कुछ ऐसा बना लेते हैं जैसे कि दुनिया की सारी दौलत केवल और केवल इनके ही पास हो, और इनके एक्सपेंसेस तो अपनी अर्निंग से बहुत ही ज्यादा होते हैं। और अगर ये 50,000 कमाते हैं तो 1.5 लाख रुपए खर्च कर डालते हैं। और इसी वजह से आप कई बार ऐसा सुनते होंगे कि ऐसे कई सारे एथलीट या फिर सेलिब्रिटीज या फिर सिंगर्स जो कि पहले बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ जीते थे वो आज के टाइम पर बैंकरप्ट हो चुके हैं। और बिल्कुल यही लोग होते हैं साइड वॉकर्स या फिर साइड लेनर्स। और आप इस दुनिया की चकाचौंध से साइड लेन की तरफ ना मुड़ जाओ, इसीलिए आपको ये समझाना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा उस अमीर लड़के ने विक्की को कहा। देन दोस्तों थर्ड रास्ता आता है जो कि है सबसे इम्पोर्टेंट फास्ट लेन। इस लेन पर चलकर आप काफी ज्यादा अमीर बन सकते हो। इनफैक्ट आप एक ही साल में करोड़ों रुपये कमा सकते हो, लेकिन यार वो एक साल कई साल की मेहनत का नतीजा होगा। और फास्ट लेन कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है, बल्कि ये ऐसा रास्ता है जिसको कि बहुत ज्यादा कम लोग ट्रेवल करते हैं। जैसे कि ये रास्ता पहली बार देखने में स्लो लेन से बहुत ज्यादा रिस्की लगता है, लेकिन जब आप इस रास्ते पर चलना शुरू करते हो और इसके सिद्धांतों को फॉलो करना शुरू करते हो, आप ये महसूस करते हो कि आप शुरुआत में कितने ज्यादा गलत थे। और इसमें आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना होता है जिसमें कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो और एक स्टेज पर पहुंचने के बाद आप पूरी तरीके से फ्री हो जाते हो। और इससे आप एक ऐसे पेड़ की तरह समझ सकते हो जिसे कि आप कुछ साल तक देखभाल करते हो, और जब फिर वो पेड़ आपको फल देने लगता है तब आप उस पेड़ के फलों का आनंद लेते हो, वो भी बहुत ही ज्यादा कम मेहनत करके फास्ट
फास्ट लेन के रास्ते पर चल के अब बहुत ही जल्दी अमीर भी बन सकते हो। लेकिन वो उन गेट क्विक रिच स्कीम की तरह नहीं है जिसमें कि आपको वादा किया जाता है कि आपको रातों रात बहुत ही ज्यादा अमीर बना दिया जाएगा। और इसमें आपको अमीर बनने का वादा किया गया है, लेकिन आसानी से नहीं। और जिस सिस्टम को आप फास्ट लेन में बनाने की कोशिश करोगे, इसको बनाने में आपको सालों भी लग सकते हैं। और रियल वर्ल्ड में फास्ट लेनर्स कुछ इस तरीके के होते हैं। एक लड़का जिसने की कोई वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन बनाई हो और उसे किसी बिग कंपनी को अच्छी डील पर सेल कर दिया हो, जैसे कि व्हाट्सएप की डील, या फिर एक यूट्यूबर जिसका कि यूट्यूब में एक अच्छा ऑडियंस बेस हो और वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज करके अपने प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज को सेल कर रहा हो, या फिर एक ऐसा इन्वेंटर जो कि कुछ ऐसे इन्वेंशंस करे जो कि लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित हो। अब यार दोस्तों, आप इस बात को तो अच्छे से जानते होंगे कि कोई एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बनाना या फिर यूट्यूब पर ऑडियंस बिल्ड करना इतना ज्यादा इजी टास्क नहीं है और इसमें सालों लग सकते हैं। बट अगर कोई डेडिकेशन के साथ इस पे फुल फोकस के साथ काम करता है और उसकी किस्मत भी अगर उसका साथ दे तो वो बड़ी जल्दी इससे बहुत ज्यादा अमीर हो सकता है। और अगर मैं यूट्यूब की ही बात करूँ तो कई सारे ऐसे यंग क्रिएटर हैं जो कि लाखों में और इवन करोड़ों रुपए में अर्न कर रहे हैं। और यार रिसेंटली वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन व्लॉगर की इनकम गलती से रिवील हो गई थी और वो नियरली 1 करोड़ इंडियन रुपीस थी। और यार कौन थे वो यूट्यूबर? अगर आप उनका नाम जानते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो अब तक यहाँ पर विक्की उस अमीर लड़के से काफी सारी चीजें सीख चुका था और यहाँ पर विक्की ने भी अपने लिए फास्ट लेन के रास्ते को चूज कर लिया था। और यार आप भी इस रास्ते को चुन सकते हो अगर आप जल्दी अमीर बनना चाहते हो तो। लेकिन यार दोस्तों, ये रास्ता इतना भी ज्यादा इजी नहीं होने वाला और इसमें आपको काफी सारे हर्डल्स भी फेस करने पड़ सकते हैं। तो यार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन जरूर से मिली होंगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले और इस वीडियो को आपके दोस्तों और फैमिली के साथ भी जरूर से शेयर कर दे।